हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज हम लोग 4 सितंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इनसे बनने वाले अदर फैक्ट को भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद आपको पता ही होगा, हमारे जो अभी पूर्व राष्ट्रपति थे, हमारी जो 15वीं क्रम की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे पहले ही रामनाथ कोविंद है यही थे हमारे। तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनी है क्योंकि जो जगह जगह पर जो चुनाव होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट बनेंगे। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि जो संसद है उसका विशेष सत्र शुरू होगा 28 से 23 सितंबर तक। तो उससे पहले ये कमेटी बनाई गई है, समिति। तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये रामनाथ कोविंद जी बनाए गए हैं और नरेंद्र मोदी जो और अमित शाह जी ने जो है ना इस अध्यक्षता के जो कार्यभार है वो सौंपा है। ठीक है, तो ये हमारे 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। और जो रामनाथ कोविंद थे, इनको जो है ना क्रोएशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शन ही कुछ इन्हीं से रिलेटेड जो मंत्री चर्चा में रहे हो। जैसे नरेंद्र मोदी जी को अभी लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने अभी जब हमारा अभी चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है तो उन्होंने 3 जो है फैक्ट बताए थे कि एक तो जहाँ पर ये हमारा जो पहला जो चंद्रयान 2 गया था, जहाँ पर क्रैश हुआ था, उसको नाम दिया जाएगा तिरंगा पॉइंट। और अभी जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जाएगा। और 23 अगस्त को स्पेस डे मनाने का भी घोषणा ये भी नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और अमित शाह की बात करें, ये हमारे गृह मंत्री हैं। और अमित शाह ने अभी थोड़े टाइम पहले जम्मू कश्मीर में जो है ना बलिदान स्तंभ की जो है स्थापना की थी, उद्घाटन किया था। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है। 50वें क्रम की इस बार की जो जीएसटी की बैठक हुई वो नई दिल्ली में इन्हीं के द्वारा आयोजित मतलब अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये पहली ऐसी महिला बनी है और इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ये जो है इस रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अभी तक के टाइम में ऐसा जो है हुआ नहीं था। तो जया वर्मा सिन्हा जो है पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की, जया वर्मा है ये। और रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और रेलवे बोर्ड के जो अभी अध्यक्ष थे अनिल कुमार लोहाटी थे, इन्हीं को रिप्लेस कर कर जया वर्मा जो है अब अध्यक्ष चेयरपर्सन बनी है और सीईओ बनी है। ठीक है, और रेलवे की बात करें तो भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, तो ये चीजें अभी कुछ चर्चा में थी। ठीक है, और रेलवे द्वारा कई जो है ऑपरेशन चलाए गए जैसे ऑपरेशन कवच, जैसे जो दो ट्रेनों के आपस में जो टक्कर हो जाती है उस दुर्घटना को रोकने के लिए ऑपरेशन कवच चलाया गया था। ऑपरेशन नार्कोटिक्स चलाया गया था, जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है रेल के द्वारा उनको रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत चलाया गया था, जो उनका जो सामान खो जाता है लोगों का, तो उसके चलते ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। तो ये उनसे रिलेटेड फैक्टर थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे अध्यक्ष से रिलेटेड। तो प्रवीण सूद ये सीबीआई के न्यू अध्यक्ष बने थे थोड़े टाइम पहले, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के प्रवीण सूद। प्रिया सेन मैंने आपको कल ही बताया कि मिर्स अर्थ इंडिया इस साल की 2023 की प्रिया सेन बनी है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। नितिन अग्रवाल अभी बीएसएफ का नया पदभार संभाला है इन्होंने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज भी हम थोड़ा सा सूर्य ग्रह जो हमारा जो सोलर सैटेलाइट है ये लॉन्च हो चुका है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। अब इसका जो लॉन्च हो चुका है उससे अदर फैक्ट डिस्कस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पुट किया है। तो ये जो आदित्य L1 है आप लोग जानते हैं हमारा पहला सौर मिशन है और ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये तारीख। और अब इससे हम अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया, कितने बजे? तो इसका टाइम आप सभी को पता है, ये 11:50 पे लॉन्च किया गया था, 12 बजने में 10 मिनट पर सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था आदित्य L1। और इसमें जो L1 है, L1 का मतलब होता है लैग्रेजिंग पॉइंट या लैग्रेज पॉइंट, आपने सुना होगा। और टोटल कितने पॉइंट है ऐसे? तो ये ऐसे टोटल सूर्य के साथ में 5 पॉइंट है हमारे। L1 एल जो पॉइंट है लैग्रेज पॉइंट है, इसका मतलब फुल फॉर्म। तो ऐसे 5 पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L2 हो गया, यहाँ पर L3, इस टाइप के टोटल 5 पॉइंट है लैग्रेज पॉइंट। अब ये लैग्रेज पॉइंट होता क्या है?
तो ऐसा स्थान होता है लैग्रेंज पॉइंट। मान लो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से हमने जो सोलर सैटेलाइट लॉन्च किया वो यहाँ पर रुकेगी। ये लैग्रेंज पॉइंट ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि जब हम ये कोई भी सैटेलाइट भेजेंगे तो ना पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचे ताकि ये वापस क्रैश ना हो जाए, और ना ही सूर्य इसे अपनी ओर खींचे ताकि ये फिर भी इसका क्रैश का डर ना बना रहे। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है लैग्रेंज पॉइंट पर, इसीलिए L1 की सतह पर किया जाएगा। अब ये किस किस चीज की करेगा, तो जो सूर्य की जो बाहरी सतह होती है जिसे क्या कहते हैं हम, कोरोना कहते हैं, उसका पता लगाएगा, वहां पर क्या क्या है उसकी सारी गतिविधियों का। और जो तूफान उत्पन्न होते हैं सूर्य के यहाँ पर उनका पता लगाएगा। और सूर्य की जो सबसे बाहरी सब एक तरीके से कह सकते हो इस सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है उसकी जो है गतिविधियां नोट करेगा। तो पहली परत हो गई इसकी जो हमें दिखाई देती है कोरोना, और उससे ऊपर की लेयर होती है जिसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर इस परत का भी अवलोकन करेगा। ठीक है, तो पहली परत क्या होती है, कोरोना, और दूसरी क्रोमोस्फेयर। और प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फेयर कहते हैं, तो ये इनके प्रभा मंडल या प्रकाश मंडल का पूरी तरह से जांच करेगा। अब सूर्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण आपने सुना होगा कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, तो उस समय सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, और सूर्य की जो दीर्घकालिक गति होती है उसको हम अपसोर कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूनतम सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है ना पृथ्वी से, सूर्य की अधिकतम दूरी उसे अपसोर कहेंगे, अप यानी कि ज्यादा। और पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी को हम अभिसोर कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को। तो ये सूर्य से रिलेटेड और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ डेट से ही रिलेटेड। जैसे अभी 14 जुलाई को आप लोग जानते हैं चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है भारत ने, ये 2:30 बजे के आसपास। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। जो लैंडर विक्रम है वो चांद की सतह पर 23 अगस्त को और शाम 6:04 पे पहुंचा था। और ये 22 जुलाई और 2019 को 22 जुलाई 2019 को हमारा चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रैमन मैग्सेस पुरस्कार ये डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है। और आप लोग जानते ही हैं ये जो रैमन मैग्सेस पुरस्कार है ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, एक तरीके से एशिया का नोबेल पुरस्कार होता है। और ये जो डॉक्टर रवि कन्नन है ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट ये जो कैंसर पेशेंट्स का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ये है। और इनको इसलिए दिया गया है कि इन्होंने जो असम है, असम में जो है ना कैंसर से इलाज करने वाले या कैंसर के जो जितने मरीज है उसमें एक तरीके से क्रांति लाने में कैंसर के इलाज में असम में महत्वपूर्ण योग्यता निभाई है अपनी। और रैमन मैग्सेस पुरस्कार आप लोग जानते हैं समाज में जो अपने अच्छा जो योगदान देता है उनको दिया जाता है ये, तो इसीलिए इनको दिया गया है। ऑन्कोलॉजिस्ट है ये और 2023 का दिया गया है इन्हें। ठीक है, तो ये है डॉक्टर रवि कन्नन। रैमन मैग्सेस पुरस्कार अदर ऑप्शंस इसके डिस्कस करें तो सबसे पहले रैमन मैग्सेस की जो शुरुआत है 1957 में की गई थी। ये जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस आप लोग देश पता होगा, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेस, उनकी याद में ये अवार्ड शुरू किया गया था रैमन मैग्सेस। ठीक है, अब देखते हैं हम अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, शक्तिकांत दास, तो ये भारत के जो है गवर्नर बने थे शक्तिकांत दास। अभी इनको बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया गया था, आरबीआई के ये गवर्नर है। ज्ञान चतुर्वेदी को इस साल का व्यास सम्मान दिया गया था, इनकी जो रचना है पागल खाना के लिए। शिवा शंकरी, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इनको इनकी रचना है सूर्यवंशम, इसके लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।